नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा के पूरा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका ड्रेनेज सिस्टम है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग इस पूरे सेशन पे हम लोग कवर कर रहे हैं पूरे भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। और भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ें और गंगा के बारे में सबसे पहले ना पढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है। गंगा के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे चीज़ें मैं आपको इसके इसमें डील करूंगा इस अपने इस छोटे से लेक्चर में। तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा और इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। इससे बाहर का आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गंगा का जो आपकी जो ट्रिब्यूटरी गंगा नदी ओरिजिन कैसे होती है, तो आप ये पूरा एक मकड़ी का जाल देख सकते हैं। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ है और यहाँ पर अलग अलग ग्लेशियर से बहुत सारी नदियाँ जो है यहाँ पर आती हैं और अलग अलग छोटे विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह से मिलकर के बनता है। इतना सारी नदियों को हम लोग नहीं पढ़ सकते, ना उसके बारे में समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि आखिर सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो सबसे स्टार्टिंग जैसे कि यहाँ पर एक बद्रीनाथ के पास से आप एक नदी देख पा रहे होंगे, उसका नाम है अलकनंदा। इसी अलकनंदा में अलग अलग नदियां आकर के मिलती हैं। तो इसको बिल्कुल याद करना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पंच प्रयाग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अलकनंदा से धौली गंगा जब मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और जब अलकनंदा से नंदाकनी नाम की नदी मिलती है तो उसको हम लोग नंद प्रयाग बोलते हैं, नंदाकनी से नंद। और पिंदार गंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पिंदार गंगा जब अलकनंदा रिवर से मिलती है तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है। इसी तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से नदियों से जब अलकनंदा मिलती है तब कौन कौन सा प्रयाग बनता है। अंतिम में देव प्रयाग के पास गंगा जब भागीरथी नदी से मिलती है, उसके बाद से इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि देव प्रयाग लास्ट में है, उसके बाद यहाँ पर से यहाँ पर इसका नाम गंगा लिखा हुआ है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपका ऐसे जो मैप आपको सही तरीके से बता रहा है कि कौन कौन सी नदी इसका जो है ड्रेनेज सिस्टम का जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कहा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर जो है यहाँ से निकल रही है और इस तरह से फ्लो होते हुए कौन कौन से स्टेट में फ्लो हो रही है। उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पर बिहार है और फाइनली जो है वेस्ट बंगाल में जा करके ये चली जाती है। उसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल में दो भागों में टूट जाती है, जैसे कि ये नदी टूटी हुई है जिसको हम लोग हुगली नाम दिए हुए हैं। और और एक नदी का जो मेन हिस्सा है वो चला जाता है पद्मा नाम का रिवर के रूप में। और पद्मा रिवर जो है बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है। तो पद्मा नदी जा करके मिल जाती है यहाँ पर एक और नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसका नाम यहाँ पर मेघना बोलते हैं। और मेघना नाम से ये समुद्र में जाकर के गिर जाती है। तो पद्मा और मेघना गंगा के ही नाम है जो कि बांग्लादेश में है। तो इस तरह से जो है ये चार स्टेट से भारत की गुजरती है और एक एक देश से जिसका नाम है बांग्लादेश। और सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। चलिए अब देखते हैं, जब ये गंगा नदी जब बहती है तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएगी तो उसका जो है इसकी चौड़ाई काफी बढ़ते जाती है। तो ये सबसे ज्यादा चौड़ा वेस्ट बंगाल में दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे गंगा नदी आगे बढ़ती जाती है तो धान की खेती भी हमारे यहाँ बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा धान की खेती इसी ईस्टर्न पार्ट में भारत के दिखाई देते हैं। जब गंगा नदी इस तरह से जब बढ़ रही होती है तो टोटल जो है हमारे भारत में ये 2525 किलोमीटर की यात्रा जो है तय करती है, जो कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी को ही कहा जाता है। अब देखते हैं गंगा नदी जब बह करके, ये तो सिर्फ एक जो कलर दिखाई दे रहा है आपको गंगा नदी का ही हो गया। अब इसमें ऊपर से कौन कौन सी नदियां आके मिलती है उसको आप इस तरह से, जैसे गंगा को हम सीधा बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक दिखाई दे रहा होगा रामगंगा। रामगंगा जो है आपको उत्तराखंड के पास से यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रही है। इसका नाम लिख देंगे आप राम गंगा। एक नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ साथ आप लोग। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो है ऊपरी भाग से जो है यहाँ पर गोमती नदी भी आती है, गोमती, जिसके किनारे में लखनऊ शहर बसा हुआ है। और
गोमती नदी के किनारे लखनऊ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब घाघर, गंडक और कोसी, ये तीन नदियां और आकर के मिलती हैं। इसका नाम है घाघर, गंडक और कोसी। और एक एक यहाँ पर सिक्किम से देख सकते हैं कि महानंदा नदी एक और आती है, इसको तो इसको भी लिख सकते हैं, तो महानंदा, महानंदा। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट टू वेस्ट जाने पर इन नदियों के आने का क्रम क्या है, तो आप बिल्कुल इसी इसी पैटर्न पे आप बता सकते हैं कि पहले महानंदा आई, उसके बाद कोसी आई, गंडक आई, घाघर आई, गोमती आई और रामगंगा। या उसको आपको वेस्ट टू ईस्ट भी पूछा जा सकता है कि इधर से जैसे जाने पर इनकी नदियों का क्रम क्या है। तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का जो है यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर घाघर, गंडक और कोसी जो है नेपाल से आने वाली नदियां हैं। ये नेपाल से आती है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है कोसी रिवर, जो काठमांडू शहर के पास, जो नेपाल का कैपिटल है, वहां पर आसपास बहती है। और कोसी की एक खास बात और है कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का द सारो ऑफ बिहार, दिस इज नोन एज द सारो ऑफ बिहार, बिकॉज ये जो है बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। यहाँ पर इसका पैटर्न कुछ इस तरह से बहता है ये, और यहाँ पर बरसात ज्यादा होने पर ये सीधा सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पर रहने वाले तो जनरली ये बिहार में जो है शोक का कारण इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ बिहार में फ्लड का कारण बनता है, यहाँ पे बाढ़ लाता है नदी। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो ये 6 रिवर को आप याद कर लीजिए, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये सब सारे गंगा में जा करके मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो गंगोत्री के सिमिलर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना नदी का जो है ओरिजिन होता है। यमुना नदी कुछ इस तरह से फ्लो होकर के प्रयागराज के पास जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पे सरस्वती नदी का भी नाम आता है, लेकिन वो सरस्वती नदी यहाँ पर दिखाई नहीं देती, वो किसी जमाने में बहती रहती होगी, लेकिन आज उसके बारे में कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ये अब इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान देना योग्य बात यह है कि कौन कौन सी नदी यमुना में जाके मिल रही है और कौन कौन सी नदी जो है गंगा में जाके मिल रही है। तो चलिए सब देखो, एक विवादास्पद क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक वो है चंबल रिवर के बारे में। अब चंबल रिवर को यहाँ देखिए, चंबल महू महू नाम की एक जगह से निकलती है जो इंदौर के पास में है। यहाँ पर जो है महू, ये महू नाम की एक जगह है, यहाँ से चंबल नदी निकली और चंबल नदी बहते हुए गई और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा और राजस्थान के हिस्से से भी ये गुजरती है और उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। चंबल नदी जो है बहुत सारी घाटियां बनाने वाली नदी है और इसमें बहुत सारी वैलीज फॉर्म होते हैं। चंबल के डाकों को छुपने के लिए इसमें बहुत अच्छी जगह मिल जाती थी, इसलिए चंबल चंबल के डाकू भी बहुत फेमस है, आपको पता होगा। चंबल नदी बहुत ज़्यादा वैलीज फॉर्म करती है और ये कुछ इस तरह से बहते हुए जाकर के मिल जाती है, किससे? डायरेक्ट यमुना से मिलती है। चंबल नदी में के लेफ्ट बैंक से आपकी बनास नदी दिखाई दे रही होगी, जो कि राजस्थान से होकर आती है। यहाँ पर दो, एक सिंध नदी दिखाई दे रही होगी, एक काली सिंध नदी दिखाई दे रही होगी। काली सिंध नाम की जो नदी है, इसको बोलते हैं हम लोग काली सिंध। ये काली सिंध नदी जो है इससे डायरेक्ट जाकर के मिल रही है, किससे? चंबल से। पार्वती नदी भी मिलती है इससे जाकर के डायरेक्ट, किससे? चंबल से। तो एक नदी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम है क्षिप्रा रिवर। इसका नाम है क्षिप्रा, क्षिप्रा, क्षिप्रा। ये क्षिप्रा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाकालेश्वर का जो टेम्पल है, महाकाल, आप भारत में रहते हैं, महाकाल के मंदिर को तो जानते ही होंगे आप लोग। महाकालेश्वर उज्जैन शहर इसी क्षिप्रा नदी के किनारे में बसा हुआ है। उसके बाद जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, उसके बाद अपन आते हैं सिंध। आपका सिंध में, सिंध जो है यहाँ पर एक और रिवर आती है जो कि कहाँ पे मिलती है? डायरेक्ट यमुना में मिलती है। बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश की, और केन भी बहुत, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इस केन और बेतवा का लिंक प्रोजेक्ट भी बना चुका है और इन दोनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया चल ही रही है। उसके अलावा भी जो है क्षिप्रा नदी में जो है
यहाँ पर एक और नदी बहती है नर्मदा। नर्मदा से जो है छिपरा में पानी ले जाया जा रहा है, जिसको वहाँ पर जो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अमरकंटक, अमरकंटक नाम की जगह है जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। लेकिन याद रखिए, सोन नदी इन यमुना में नहीं मिलती। अभी तक देख रहे थे कि सभी सभी नदियां, ये सारी नदियां किसमें मिल रही हैं, ये सारी नदियां जो है किसमें मिल रही है, यमुना में। लेकिन अब ये डायरेक्टली गंगा में मिलती है, केन नदी। और केन के पास में एक छोटी सी नदी छत्तीसगढ़ से आ रही है जिसका नाम है रिहंद रिवर। ये रिहंद नाम का एक रिवर है जो कि किसमें मिलता है, सोन नदी में। तो सोन नदी डायरेक्ट जा करके मिलती है गंगा में। और यहाँ पर ये दामोदर रिवर आपको दिखाई दे रही होगी जो हुगली में मिल रही है। हुगली मतलब गंगा का ही एक हिस्सा है, कलर में देख सकते हैं आप। और ये दामोदर नदी किसमें जाकर के मिली, हुगली। ये हुगली नदी, हुगली को, या दामोदर नदी जो हुगली में जाकर के मिलती है, इसी दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक या द सॉरो ऑफ बंगाल। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, बिहार का शोक। तो अब एनडीए के अकॉर्डिंग आपने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लिया जो गंगा से पूछी जा सकती हैं रिवर्स के रूप में। कौन कौन सी रिवर यहाँ पर, अभी हम लोग यही बस देखे कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की हैं और कैसे ये फ्लो होती है। अब जो क्वेश्चन जो गंगा रिवर से अराइज होता है बच्चों, वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है जो एनडीए एग्जाम का जो है क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, इनके हिसाब से देखना है आपको। तो ये क्वेश्चन को डील करने के लिए आप आराम से कर लोगे जब हम समझ पाए कि कौन कौन सा शहर गंगा नदी में किस किस तरह से जो है आगे बढ़ते हुए पोजीशन पे रहता है। तो इसका एक मैप है, तो ये वाला मैप को आपको देखना, आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है जो है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश, ये इसको नोट नोट कर लीजिए आप। ऋषिकेश के बाद जो है हरिद्वार आ रहा है यहाँ पे। हरिद्वार के बाद जो है कानपुर आ रहा है। कानपुर के बाद प्रयागराज, वाराणसी, पटना, फिर लास्ट में आता है भागलपुर जो इस पोजीशन पे आता है। तो ऋषिकेश से शुरू होकर के वो भागलपुर तक यहाँ पर इसके हिसाब से सीक्वेंस है। उसके बाद कोलकाता भी आता है और भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन जो है ये जो है मेनली एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन, इसका आंसर मिल जाएगा। तो लास्ट लास्ट में आता है भागलपुर, तो ये भागलपुर वाला ऑप्शन। और ये पटना, ये तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो प्रयागराज और कानपुर, तो पहले जो है ये कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे जाएगा ये। तो यहाँ पर पहले प्रयागराज आया, नहीं पहले कानपुर आया उसके बाद प्रयागराज आया। तो पहले जो है कानपुर, फिर प्रयागराज, फिर पटना, फिर भागलपुर। तो डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। पढ़ते हैं कि इस गंगा नदी पर कौन सा वाटरवे बनाया गया है। तो इसका वाटरवे का नाम है नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि गंगा नदी पर ही बनाया गया है। ये जो है प्रयागराज इलाहाबाद से शुरू होकर के आपका पूरा जो लास्ट में, जब तक गंगा सागर में गंगा नदी नहीं चली जाती तब तक का एक वाटरवे बना हुआ है। इस वाटरवे के बारे में लिखा हुआ है कि ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम जो हल्दिया के पास में जा करके जो है मिलता है। और ये प्रयागराज से इसकी जो दूरी है वो लगभग 1620 किलोमीटर का है, जिसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है। इसका डेट भी जो डिक्लेरेशन का दिया गया है यहाँ पर दिया हुआ है। इस वाटरवे में ये बहुत सारे जगह जो है ये क्रॉस करता है। और इसमें पानी में जो है आप जो है शिप के माध्यम से जो है इस नदी में जा सकते हैं। और यहाँ पर सामान वामान को भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये गंगा नदी की, क्योंकि यहाँ पर गहराई ज़्यादा है, यहाँ पर पहले करने से थोड़ा सा उथला होने के कारण यहाँ पर नहीं बनाया गया है पीछे। और तो इसके अलावा जो है यहाँ पर एक प्लान आया था जिसका नाम था जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जिसके चलते जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसमें गवर्नमेंट कौन कौन से प्लान बनाया है गंगा रिवर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सबसे पहले भी जो लेटेस्ट में जो प्लान चल रहा है, इसके नरेंद्र मोदी सरकार जब पावर में आया तो उसी समय उन्होंने 2014 में घोषणा किया था,
जिसका नाम था नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि गंगा के सफाई से ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है कि गंगा नदी में बहुत सारा मात्रा में कचरा डाला जाता है, जिसके तहत अभी अभी वर्तमान में आप घाट भी देख सकते हैं, जिसमें आ, आ, वह चाहे वो बनारस का घाट हो चाहे वो प्रयागराज का घाट हो, जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, कारण यही है, इसी प्रोजेक्ट के कारण। उसके बाद है जो गंगा एक्शन प्लान, उसके बहुत पहले बनाया गया था, जिसमें बहुत कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये भी स्वच्छता को लेकर के ही था। उसके बाद क्लीन गंगा फंड जो एराइज करने की कोशिश किए थे जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसमें कई तरीके के फंड की जरूरत तो पड़ती है साफ सफाई करने के लिए। उसमें कुछ विदेशी फंड, जो विदेश में रहने वाले लोग भी अपने गंगा को क्लीन करने के लिए डोनेट कर सकते हैं, लोकल लोग जो है डोनेशन दे सकते हैं, या फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज जिसके बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है लगातार गंगा नदी में आके मिल रही है, उनसे भी चंदा वंदा लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एक फंड है राइज, तो आप इस फंड में जो है कोई भी डोनेट कर सकता है गंगा के, जो स्वच्छता चाहता है गंगा मैया के। तो इसलिए ये क्लीन गंगा फंड भी 2014 में बनाया गया है मोदी जी के द्वारा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने, बच्चों ने पूरा आप गंगा के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने देखा, इतना आप कर लीजिए, आपके एग्जाम में से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे एनडीए के लिए आपको, और सीडीएस और यूपीएससी को कोई भी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आप सबको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।